एक दूर कहीं गांव में एक लकड़हरा रहता था। वह हर रोज जंगल से लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेच देता था। एक दिन जब अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़हरा लकड़ी काटने जंगल की ओर जा रहा था, तभी सोचता है, चलो अब कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं। लकड़ियों से भी तो गुजारा नहीं हो रहा है, ऊपर से ये महंगाई। लगता है घने जंगल की ओर जाना पड़ेगा। वहाँ से अच्छे नस्ल की लकड़ियों को काट कर फिर उसे बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ ज्यादा सिक्के मिलेंगे। फिर उन सिक्कों से मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा। ये कहता हुआ लकड़हरा घने जंगल की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन वह बहुत उदास होने लगता। कुछ दूर जंगल में आगे जाते ही उसे एक बहुत पुरानी कुआं दिखता है, जो बहुत विशाल पत्थर से ढका होता है, और अपनी कुल्हाड़ी को पास पड़े पत्थर पर रख देता है। अरे, इस कुएं पर इतना बड़ा पत्थर, जरा देखो तो इस कुएं के अंदर है क्या? लगता है इस कुएं में किसी ने कुछ छुपा कर रखा है। इसे हटा कर देखता हूँ। यह कहता हुआ कुएं के पास जाता है और पत्थर को कुएं से हटाने की कोशिश करने लगता है। थोड़े देर बाद उसे एक तरकीब आती है। वह जल्दी से पास पड़े लकड़ी के टुकड़े को लाता है और उस लकड़ी के सहारे पत्थर को हटाने लग जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वह लकड़ी के सहारे पत्थर को उठा लेता है। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! लगता है भगवान मेरी प्रार्थना सुन ही ली। इससे पहले कोई मुझे देख ले, मैं जल्दी जल्दी इन सोने के सिक्के को अपने थैले में भर लेता हूँ और जल्दी से कुएं को इस पत्थर से ढक देता हूँ। जल्दी जल्दी सोने के सिक्के को थैली में भरकर वह घर की ओर निकल पड़ता है। जो भी भगवान करता है अच्छे के लिए ही करता है। ना मैं अच्छी लकड़ी की तलाश में घने जंगल के अंदर जाता और ना मुझे ये सोने से भरा कुआं मिलता। इन सारे सोने के सिक्के को कैसे भी करके यहाँ से ले जाना होगा। एक काम करता हूँ, मैं हर रोज लकड़ी काटने के बहाने से जंगल में आकर एक थैले में थोड़े थोड़े सोने के सिक्के को भरकर ले जाऊंगा, जिसे किसी गांव वाले को पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह धीरे धीरे मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। उसकी आंखों में साफ साफ लालच दिखाई दे रही थी। वह गांव में किसी को सोने से भरे कुएं के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए गांव वाले से छुपते छुपते वह जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और एक कोने में सोने से भरा थैले को रख देता है। अभी ज्यादा रात हो गई है, अभी सो जाता हूँ। कल सवेरे सवेरे उठकर निकल जाऊंगा। गांव वाले के उठने से पहले मुझे जंगल में जाना होगा, क्योंकि सोने के सिक्के से भरे कुएं के बारे में किसी को पता न चल जाए। भगवान की कृपा से अभी कुछ ही थैले ले जा पाया हूँ। अभी तो बहुत सारे सोने के सिक्के ले जाने बाकी हैं। बस भगवान का कृपा ऐसे ही बना रहे। चलो जल्दी से अपना काम खत्म कर लूं। बाकी बचे सोने के सिक्के को अपने थैले में भर लेता हूँ। हैया, हैया। ओहो, इतना सारा सोना, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। सब भगवान का कृपा है मुझ पर। इस जगह के बारे में किसी को पता न चले। जल्दी जल्दी इस जगह से निकलना होगा मुझे। कोई मुझे इस कुएं के पास देख न ले। इस कुएं के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। लकड़हरा इस तरह हर दिन लकड़ी काटने के बहाने से जंगल में जाता और सोने के सिक्के को थैले में भर कर ले आता, जिससे वह बहुत सारा सोने के सिक्के को घर के एक कोने में इकट्ठा कर लेता है। इन सिक्कों की मदद से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब लकड़ी भी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन सुबह सुबह जब सोने के सिक्के लाने जा रहा था, सोने के सिक्के से तो मेरा आधा घर भर चुका है। ना जाने कौन सोने के सिक्के को उस कुएं में छिपा कर रखा था। इन सिक्कों से मैं आसपास के सारे खेतों को खरीद चुका हूँ और मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार भी बन चुका हूँ। अब मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि दूर दूर तक के गांवों में भी मेरे इतना धनवान कोई नहीं है।
हैया हैया हैया। अरे देखते देखते आधा कुआं खाली हो गया। सोने के सिक्के बहुत नीचे चला गया है। अब तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है। लगता है अब मुझे सोने के सिक्के को निकालने के लिए कुएं के अंदर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, आ आ आ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। जितना भी हम लालच करेंगे, मन कभी नहीं भरेगा।